हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी में सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अध्याय 4 द्विघात समीकरण पर आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में द्विघात समीकरण क्या होता है उसको पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है उसको पढ़ने के बाद तब हम लोग प्रश्नावली 4.1 हल करेंगे। चलिए बने रहिए वीडियो में। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। अब देखिए, जो हम लोगों का अध्याय 4 द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले हम लोगों ने अध्याय 2 बहुपद था, उसमें पढ़ा था द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के अगर आपसे कुछ उदाहरण लिखने को कहा जाए तो आप लिख देंगे। द्विघात का मतलब देखिए, द्विघात, द्वि माने दो घात, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी दो घात हो। हम विभिन्न प्रकार के बहुपद पढ़े थे, एक रैखिक बहुपद पढ़ा था आपने, फिर द्विघात बहुपद पढ़ा था, इसके बाद त्रिघात, ऐसे बहुत सारे बहुपद हम लोगों ने पढ़ चुके हैं जो अध्याय 2 में। अब यहाँ पे देखिए, द्विघात का मतलब दो घात वाला, तो यहाँ पे द्विघात वाले बहुपद आप कई सारे उदाहरण लिख सकते हैं उसमें। जैसे मान लो आपके पास x की घात 2 धन का 5 x धन का 6, या आप ऐसे लिख सकते हैं x की घात 2 माइनस x और धन का 6, या आप x की घात 2 धन का x और धन का 6। ये हमारे सभी क्या हैं, द्विघात बहुपद के उदाहरण हैं। अब अगर हम इन बहुपदों को जीरो के तुल्य कर दें, यानी कि जीरो के बराबर कर दें, तो हमारा ये क्या है, द्विघात बहुपद बन जाएगा। ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में बदल जाएगा। तो जैसे आपका जो पहला था x की घात 2 धन का 5x धन का 6, अगर आप इसको जीरो के बराबर कर देते हैं तो ये आपका क्या बन गया भाई, द्विघात समीकरण बन गया हम लोगों का। ये एक द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि इसमें आपका दो घात है। जो हमारा बहुपद था उसकी घात 2 थी, इसलिए ये आपका जब समीकरण बन गया तो द्विघात समीकरण कहलाया। अब इसके बाद देखिए, अगर आप इस द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना चाहें तो जो मानक रूप क्या होता है भाई, आपका ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0, जहां पे आपका a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आप समझ लीजिए पहले। देखिए, अगर आप इस a का मान 0 ले लें, मान लो हम लोग a बराबर 0 ले लेते हैं, अगर आप a बराबर 0 यहाँ पे रखोगे तो इस 0 गुणे x की घात 2, जब आप 0 में x की घात 2 से गुणा करेंगे तो जो हमारा समीकरण है वो यहां से एक आपका रैखिक बन जाएगा, क्योंकि आपका जो x की घात 2 है वो तो 0 बन गया, तो आपका 0 बचा, फिर धन bx धन c, यहाँ पे x की घात 1 बचेगा। तो जब आपकी x की घात 1 बचेगी तो वो आपका एक रैखिक समीकरण कहलाता है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसीलिए आपका a 0 के बराबर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमारा जो द्विघात समीकरण का मानक रूप आपका वो क्या है, ax की घात 2 धन का bx धन c बराबर 0। ये हम लोगों का क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो हम लोगों का ये एक द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। अब यहाँ पे हम लोग केवल दो ही चीजों को पढ़ने वाले थे। एक, द्विघात समीकरण क्या होता है, जब आप किसी द्विघात बहुपद को अगर आप जीरो के समतुल्य कर देते हैं, जीरो के तुल्य कर देते हैं या जीरो के बराबर कर देते हैं, तो हमारा एक द्विघात समीकरण बन जाता है। और उस द्विघात समीकरण का मानक रूप ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, जहां पे a आपका 0 के बराबर नहीं होगा। इन दो बातों को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्नावली 4.1 है उसको हल करते हैं। प्रश्नावली 4.1 का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखिए, द्विघात समीकरण तभी हम पता चल पाएगा जब आप द्विघात बहुपद को पहचान लेंगे। और द्विघात बहुपद
क्या होता है इसको हम लोग अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है वो आपका द्विघात बहुपद है। और उस द्विघात बहुपद को अगर आप 0 के बराबर कर देंगे, हमने पढ़ रखा है जो आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, उसी रूप में इन सभी को लिखेंगे। अगर आपका उसी रूप में आता है तो हाँ ये आपका एक द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आता है तो लिख देंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ब्रैकेट में लिखा है कहीं पे x माइनस 2 की घात 2 है, यहाँ पे x धन 1 की घात 2 है। तो यहाँ पे जो सर्व समीकरण हमने पढ़ रखी है उसका प्रयोग करेंगे, और जो आप यहाँ पे देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा का नियम जो आपने पढ़ रखा है उसका भी यहाँ पर प्रयोग होने वाला है। चलिए पहला प्रश्न आपका नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। प्रश्नावली 4.1 का जो पहला प्रश्न है उस पहला भाग हमें क्या करना है, यहाँ पर द्विघात समीकरण की जांच करना है कि ये है या नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे इसको हम लोग सबसे पहले हल कर देंगे। तो देखिए आपका x धन 1 और उसकी घात 2 बराबर 2 x माइनस का 3। अब देखिए क्या है, जो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर देखिए x धन 1 है, ये आपका क्या है a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन का 2ab और धन का b की घात 2। इस सर्व समीकरण का यहाँ पर प्रयोग होगा तो उस आप लगा देंगे, और इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस 2 का x के साथ भी गुणा करना पड़ेगा और इस 2 का इस -3 के साथ भी गुणा करना पड़ेगा। तो आप गुणा कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे देखिए आपका a धन b की घात 2 तो क्या हो जाएगा x की घात 2 धन इसका इसमें गुणा कीजिए तो x आएगा उसका 2 गुना यानी 2ab होता है ना, तो 2x हो जाएगा और धन 1 का वर्ग 1। अब बराबर यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, 2 का गुणा x के साथ 2x और फिर इस -3 के साथ गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखते हैं। तो जो आपका मानक रूप क्या होता है भाई, आपका ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0। तो इसी रूप में हम लोग इसको लिखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो ये आपका राइट हैंड साइड में है इन सभी को आप लेफ्ट में ले जाएंगे। तो लेफ्ट में ले जाइए भाई, 2x माइनस 6 है वो आपका लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका x की घात 2 ये धन का 2x धन का 1, ये तो ऐसा ही रहेगा। ये देखिए धन का है, इधर आप आएगा तो माइनस का 2x और यहाँ पे देखिए आपका ये माइनस है तो इधर आएगा तो आपका +6 और बराबर 0। अब केवल आपका हल करना रह गया। देखिए जब आप हल करेंगे ये धन का 2x ये माइनस का 2x कट जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, x की घात 2 धन 1 ये आपका क्या है 1 और 1 ये 6 तो क्या हो जाएगा धन का 7 बराबर 0। तो ये देखिए आपका इसमें जो चर है उसकी घात 2 है तो यहाँ पे ये आपका एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ ये आपका एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो चर है उस चर की घात क्या है, चर की घात बराबर 2 है। और जब चर की घात 2 हो गई तो आपका एक द्विघात बहुपद हो गया और ये द्विघात बहुपद 0 के बराबर है, इसलिए ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। अब इसके बाद दूसरा भाग या नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। दूसरा भाग भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है, x की घात 2 माइनस का 2x और ब्रैकेट में आपका -2 और फिर 3 -x। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सरल करना है और सरल करने के बाद आप ax की घात 2 धन का bx धन का c बराबर 0 इस रूप में लिखना है। अगर इसको हल करने पर ये आपका इस रूप में आ जाता है तो हाँ ये एक द्विघात समीकरण है, अन्यथा आपका नहीं होगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप एज इट इज रखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है। तो x की घात 2 माइनस का 2x। अब यहाँ पे इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ब्रैकेट खोलेंगे इस -2 का इस 3 के साथ भी होगा गुणा और इसका आपका -x के साथ भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6, क्योंकि एक धन एक ऋण गुणा आपका ऋण में ही आएगा, इसका जब इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2x। अब आप क्या कीजिए, जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में इन सभी को आप राइट हैंड साइड में लाइए। तो क्या हो जाएगा भाई आपका x की घात 2 माइनस का 2x और ये -6 जब इधर आएगा तो प्लस का 6 और ये आपका 2x है तो माइनस का 2x और बराबर 0, क्योंकि ये आपका प्लस था। जब आप इसको लेफ्ट से मिलाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे और सरल कर दीजिए,
तो x की घात 2, ये माइनस 2x, ये माइनस 2x, तो आपका माइनस का 4x और फिर ये धन का 6 बराबर 0। यानी कि ये हमारा क्या है, देखिए ax की घात 2 धन का bx धन c बराबर 0 के रूप में है। तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ, ये हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। दूसरा भाग आपका नोट हो गया। अब आ जाइए तीसरे भाग पर। तीसरा भाग आपका यहाँ पे नोट कर लिया हम लोगों ने, लिख लिया। अब देखिए जो तीसरे भाग में हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। सेम नियम आप यहाँ पे भी लगाएंगे, इनको गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दीजिए भाई। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को नोट कर लेते हैं। x माइनस 2 और फिर x धन 1 बराबर आपका x माइनस 1 और x धन 3। अब आपको क्या करना है, केवल गुणा कर देना है। तो देखिए जब आप इस x का गुणा इसमें करेंगे फिर इस माइनस 2 के साथ भी होगा, तो यहाँ पे x का x के साथ तो x की घात 2, इस x का माइनस 2 के साथ तो माइनस का 2x। फिर अब आप 1 से गुणा करेंगे इस x में भी और माइनस 2 में भी, तो 1 का गुणा x में कीजिए तो आपका x हो गया, 1 और गुणे माइनस 2 तो आपका माइनस का 2 बराबर। सेम नियम आप यहाँ पे भी लगा देंगे, x का x के साथ तो आपका x की घात 2, ये आपका माइनस x हो जाएगा। इस 3 का x के साथ गुणा करिए तो धन का 3x और ये धन और ऋण मिलकर के ऋण 3 एकम 3। अब केवल आपको क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 इस रूप में लिखना है। अगर आपका आ जाता है तो लिख देंगे कि हाँ ये हमारा द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और हल कर दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 ये माइनस का 2x और ये आपका धन का x, एक धन और ऋण तो घट जाएगा, ज्यादा आपके ऋण के हैं तो आपका ऋण का चिन्ह बचेगा और ये माइनस का 2 फिर बराबर का चिन्ह। यहाँ पे देखिए आपका x की घात 2 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस x और धन का 2x तो आपका धन का 2x बचेगा और ये माइनस का 3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको और हल कर देना है। हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये राइट हैंड साइड है इसको आप लेफ्ट में लाइए। तो x की घात 2 माइनस का x और माइनस का 2 यही तो बचा, और माइनस ये आपका प्लस है तो इधर आएगा माइनस x की घात 2, ये आपका माइनस का 2x और ये आपका धन का 3 बराबर 0। अब इसको देखिए आप थोड़ा सा और हल करिए तो क्या हो जाएगा, ये देखिए धन का x की घात 2 ये ऋण का x की घात 2, यानी x की घात 2 आपका कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये माइनस x है और ये माइनस का 2x है तो आपका माइनस का 3x और इसके बाद माइनस का 2 और ये धन का 3, ज्यादा धन के हैं तो धन का चिन्ह लगा दीजिए, 3 से 2 घट गया 1 बराबर 0। अब आपका क्या ये दिया हुआ समीकरण, ये आपका जो समीकरण आ गया, क्या ये आपका ax की घात 2 धन bx यानी ax की घात 2 धन का bx धन का c बराबर 0 के रूप में है? नहीं है। यहाँ पे जो आपका चर, जो हमारा चर x है उसकी घात 2 होना चाहिए, तभी आपका ये द्विघात समीकरण बन पाएगा। यहाँ पे आपकी x की घात 2 है ही नहीं तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं, ये हम लोगों का एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसके बाद अगला प्रश्न नोट करते हैं और हल करते हैं। पहले का जो चौथा भाग है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, अब इसे हमें केवल हल करना रह गया है। तो देखिए हल करने के लिए आप पहले प्रश्न जो दिया गया उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, दो आपकी क्या है, यहाँ पे इनको ब्रैकेट में लिखा है, इनको आपको गुणा करना पड़ेगा, ये आपके रैखिक बहुपद हैं। अब इसके बाद गुणा कर देंगे यानी ब्रैकेट खोल देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, प्रश्न को नोट कर लें भाई। जब आप प्रश्न नोट कर लेंगे तब आप हल कर लेंगे। 2x धन का 1 बराबर ये आपका x और उसके बाद आपका x धन 5। अब हमें क्या करना है, केवल ब्रैकेट खोलना है। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो इस 2x का गुणा x के साथ और इस 3 के साथ, दोनों के साथ होगा। तो यहाँ पे 2x का x के साथ गुणा करने पर आपका 2x की घात 2, यहाँ पे माइनस का 2/3 6x। अब आप यहाँ पे इस 1 का गुणा x माइनस 3 के साथ भी करेंगे तो आपका धन का x और माइनस का 3 बराबर। अब इसका जब आप ब्रैकेट खोलिएगा तो x का गुणा इस x के साथ और 5 के साथ, दोनों के साथ हो जाता है। तो ये x की घात 2 और धन का 5x। अब हमारा काम क्या रह गया,
कि जो भी आपके राइट हैंड साइड में ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लेफ्ट में लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 2x की घात 2 माइनस यहाँ पे 6x से x घट जाएगा तो माइनस का 5x और माइनस का 3। इस x की घात 2 और धन के 5x को आप लेफ्ट में ला रहे हैं, तो लेफ्ट में लाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का x की घात 2 माइनस का 5x और बराबर 0। जब आप इसको लेफ्ट में ले आए तो राइट में आपका कुछ नहीं बचा, तो यानी कि 0 आ गया। अब केवल आपके पास सरल करना रह गया। 2x की घात 2 एक, ये आपका x की घात 2 एक धन और ऋण, तो आपका x की घात 2 ही बचेगा। एक माइनस 5x और एक ये माइनस 5x, तो आपका माइनस का 10x। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका माइनस का 3 बचा, तो माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे कोई ऐसे पद हैं जो एक जैसे हो, आपने नहीं उनको जोड़ा हो, तो देखिए x की घात 2 से ये कट गया, तो आपका x की घात 2 बचा माइनस 5x, ये माइनस 5x, तो माइनस का 10x और माइनस 3 आपका है ही, इसके अलावा संख्या कोई नहीं है, तो आपका यही रहेगा। और ये हमारा क्या है, ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 इस रूप में है, इसलिए लिख देंगे कि हाँ हमारा जो x की घात 2 माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। पहले प्रश्न का जो 5वां भाग है उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। अब हमारे पास केवल क्या काम है, इसको ax की घात 2 धन का bx हमें क्या करना है, ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 इस रूप में लिखिए। और अगर आपका इस रूप में आता है तो लिख देंगे कि हाँ ये द्विघात आपका समीकरण है, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले आप प्रश्न को नोट कर लीजिए, और प्रश्न हम लोगों का क्या है, 2x माइनस 1 और x माइनस का 3 बराबर आपका x धन 5 और x माइनस 1। अब आप क्या कीजिए, केवल गुणा कर दीजिए। गुणा करना हम लोग पहले से सीख चुके हैं, वही नियम यहाँ पे भी लगेंगे। अब इस x का इस 2x के साथ गुणा कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 2x की घात 2, इसका आप इसके साथ गुणा करेंगे तो आपका माइनस x आ जाएगा। माइनस 3 का इस 2x के साथ गुणा कीजिए तो आपका माइनस का ही चिन्ह आएगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे। माइनस 3 दूनी 6x। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो 3 एकम 3 बराबर, यहाँ पे देखिए आपका इस x का x के साथ गुणा करिए तो x की घात 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा धन का 5x। अब इसके बाद इस माइनस 1 का x के साथ गुणा करिए तो माइनस x, और ये 5 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 5। अब हमारे पास केवल एक ही काम रह गया, सरल करना। तो सरल कर दीजिए भाई, देखिए क्या हो जाएगा 2x की घात 2, ये आपका माइनस का x है और ये माइनस का 7x है, 6x है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का माइनस का 7x। अब इसके बाद आपका धन का 3 फिर बराबर, यहाँ पे देखिए आपका x की घात 2, ये 5x से x घट जाएगा तो धन का 4x और माइनस का 5। अब आपको क्या करना है, इसको ax की घात 2 धन का bx धन c बराबर 0 इस रूप में लिखना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो राइट हैंड साइड है उसको 0 करना है, और 0 में बदलने के लिए इनको सभी को लेफ्ट में ले आइए। तो आपका क्या हो जाएगा 2x की घात 2, इस x की घात 2 पहले लिख लीजिए, तो x की घात 2 यहाँ पे माइनस का 7x और ये 4x आपका धन का है। जब आप इसको लेफ्ट में लाओगे तो माइनस का देखिए क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, माइनस का 4x, और इसके बाद धन का 3 और ये माइनस है तो इधर लाओगे तो आपका प्लस हो जाएगा और बराबर 0। केवल सरल करना रह गया, x की घात 2 से ये 2x की घात 2 से x की घात 2 माइनस हो जाएगी, तो केवल x की घात 2 यहाँ पे माइनस 7 ये माइनस 4, तो माइनस का 11x और 5 में 3 जुड़ जाएगा, धन का 8 बराबर 0। और ये आपका क्या है, ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 इस रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि हाँ जो हमारा 5वां भाग है वो भी एक आपका द्विघात समीकरण है। 5वें के बाद आ जाइए अगले भाग पर। अगला हम लोगों का जो छठा भाग है, x की घात 2 धन का 3x धन का 1 बराबर x माइनस 2 और उसकी घात 2।
अब देखिए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये तो आपका पहले से हल है, केवल आपको राइट हैंड साइड हल करना है। उसके लिए यहाँ पे देखिए आपका x माइनस 2 की घात 2 है, यानी कि आपकी कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, a माइनस बी की घात 2। ये क्या होता है भाई, आपका a की घात 2 माइनस का 2ab और धन का b की घात 2। इस सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए आप राइट हैंड साइड सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो लेफ्ट में है उसको हम लोग ऐसा ही लिख दीजिए, x की घात 2 धन का 3x धन का 1 बराबर। यहाँ पे देखिए आपको a माइनस बी की घात 2 इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे तो आपका x की घात 2 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और उसका 2 गुना है तो आपका 4x और इसके बाद धन b की घात 2, इसका जब माइनस 2 है उसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग आपका 4 होता है, 2 दूनी 4। अब केवल आपको हल करना रह गया और हल करने के लिए आपको क्या करना है, ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 इस रूप में लिखेंगे। अगर आपका आ जाता है तो लिख देंगे कि हाँ ये हमारा एक द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है तो आप देखिए क्या है, x की घात 2 धन का 3x और धन का 1, इसको आप लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस x की घात 2 ये धन का 4x और माइनस का 4 बराबर 0 बचेगा। अब केवल आप हल कर दीजिए भाई, इस x की घात 2 से आपका ये x की घात 2 कट गया, यही तो कट जाएगा ना, दोनों एक धन और ऋण दोनों एक जैसे हैं तो इसलिए कट गया। अब आपके पास देखिए ये आपका 3x बचता है और ये 4x, 3 और 4 जोड़ दीजिए तो आपका 7x, यहाँ पे धन का 1 और यहाँ पे ऋण का 4, तो आपका ज़्यादा ऋण के हैं तो 4 से 1 घट जाएगा तो 3 बचेगा और फिर इसके बाद आपका बराबर 0 है। अब आप देखिए क्या ये आपका ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 के रूप में है, नहीं है तो लिख दीजिए कि आपका जो छठा भाग है ये हम लोगों का क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अब अगला जो भाग है सातवां वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, x धन 2 की घात 3 और फिर बराबर आपका 2x और ब्रैकेट में लिखा है x की घात 2 माइनस 1। केवल आपको हल करना है तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को नोट कर लीजिए, x धन 2 की घात 3 बराबर आपका 2x और x की घात 2 माइनस का 1। अब हमें क्या करना है, इसका राइट हैंड साइड में ब्रैकेट खोल देंगे और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपकी सर्व समीकरण लगने वाली है, कौन सी, a धन b की घात 3 बराबर क्या होता है आपका a की घात 3 धन b की घात 3 और धन का 3ab और ब्रैकेट में आपका a धन b। यही तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसका जब आप ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a की घात 2 और फिर b और फिर धन 3a b की घात 2, इस b का b के साथ गुणा करेंगे तो आपका b की घात 2 हो जाएगा। ये हम लोगों की सर्व समीकरण है, इसी का प्रयोग होने वाला है इस सर्व समीकरण में यहाँ पे और हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका a की घात 3 है तो यानी कि क्या हो जाएगा x की घात 3 और धन b की घात 3 यानी कि 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 8। फिर इसके बाद आपका धन का 3 और गुणे a की घात 2 x की घात 2 फिर b है तो आप 2 लिख दीजिए, फिर धन यहाँ पे 3 गुणे a आपका x है और गुणे 2 की घात 2। अब इसके बाद आपका जो राइट हैंड साइड में है जो लिखा है उसको आप ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, इस 2x का इस x की घात 2 के साथ भी गुणा होगा तो आपका 2x की घात 3 और फिर इस 2x का माइनस 1 के साथ भी गुणा होगा तो माइनस का 2x। अब आप क्या कीजिए, जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा भाई हम लोगों का, देखिए यहाँ पे x की घात 3 और धन का 8, अब यहाँ पे 3 दूनी 6 और x की घात 2, फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 आएगा और 4 तिहाई 12 धन 12x और फिर इसके बाद आपका इसको लेफ्ट में ले आइए तो माइनस 2x की घात 3 और फिर धन 2x और बराबर 0। केवल आपको सरल करना रह गया है
तो देखिए यहाँ पे क्या है, x की घात 3 है और यहाँ पे माइनस के 2x की घात 3, तो आपका माइनस का x की घात 3 बचा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए x की घात 2 केवल यही है, तो धन 6x की घात 2। अब आप देखिए x जोड़िए, ये आपका 12x और ये आपका 2x, 12 में 2 जोड़ दीजिए तो आपका 14x बचा, क्योंकि ये आपका धन है और ये भी धन है। अब इसके बाद संख्या देख लीजिए, ये 8 है तो यहाँ पे धन का 8 है और बराबर 0। क्या आपका ये द्विघात समीकरण जो आपका मानक रूप है ax की घात 2 धन का bx धन का c बराबर 0, इसका पालन कर रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पर आपकी 3 घात है, तो यहाँ पे लिख दीजिए नहीं, ये हम लोगों का नहीं है द्विघात समीकरण। अब आ जाइए अगले भाग पर। पहला जो प्रश्न है उसका आखिरी भाग पे हम लोग आ चुके हैं, और जो आखिरी भाग है वो क्या कह रहा है, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 और माइनस का x धन 1 बराबर x माइनस 2 की घात 3। यहाँ पे घात 3 वाली सर्व समीकरण लगने वाली, और कौन सी आपकी a माइनस b की घात 3, इस सर्व समीकरण के यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या होती है भाई, आपकी a की घात 3 माइनस b की घात 3 और माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। इसको चाहो तो आप हल भी कर दीजिए, तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a की घात 2b और धन 3ab की घात 2। इस सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए ही आप इसको हल कर पाएंगे। और चलिए नोट कर लेते हैं पहले प्रश्न को, फिर हल करेंगे, और जो हमारा आ जाएगा ये ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में आ जाएगा, तो हम लिख देंगे कि हाँ ये आपका एक द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो आप देखिए सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको आप एज इट इज नोट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 माइनस का 4 x की घात 2 माइनस का x और धन का 1। अब बराबर यहाँ पे a की घात 3, यानी कि आप यहाँ पे जो x की घात 3 हो जाएगा, x की घात 3 और माइनस इस 2 का घन, तो 2 तिहाई 2 दूनी 4 दूनी 8। इसके बाद आप माइनस 3 गुणे x की घात 2 और फिर गुणे 2, a की घात 2 b है, और फिर इसके बाद आप धन 3 गुणे x और गुणे 2 दूनी 4। अब इसके बाद आपको केवल हल करना है, तो हल करने के लिए ये आपका देखिए एक कट जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में समान चिन्ह के साथ है, एक जैसा है, इसलिए कट गया। अब आपका देखिए क्या बचा भाई, यहाँ पर माइनस 4x की घात 2 और माइनस x और धन का 1। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, बराबर आपका माइनस 8, यहाँ पे देखिए 3 का 2 से गुणा करेंगे तो आपका 6x की घात 2, 4 तिहाई 12 और x। अब इसके बाद इन सभी को लेफ्ट में लाएंगे, तो माइनस का 4x की घात 2, इसका लाइक टर्म्स आपका यही तो है, तो इसको पहले लिख लीजिए। धन का ये आपका हो जाएगा 6x की घात 2। इसके बाद आपका x देखिए यहाँ पे माइनस का x है, इसको आप लाएंगे तो माइनस का 12x, और फिर इसके बाद आपका देखिए धन का 1 और इस माइनस 8 को लाएंगे तो आपका प्लस 8 और बराबर 0। अब इसके बाद आपका जरा सा बचा कैलकुलेशन, ये एक ऋण और एक ये धन घट जाएगा, तो 6 से 4 घटा दीजिए तो आपका 2 बचेगा, और ये x की घात 2, यहाँ पे माइनस x और माइनस का 12 है, तो माइनस का 13x और धन का 9 बराबर 0, क्योंकि ये आपका एक धन का और ये 8 धन का है, तो इनको जोड़ेंगे तो आपका 9 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये हम लोगों का ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 के रूप में लिखा है, तो लिख दीजिए कि हाँ ये आपका एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उसी रूप में लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोगों का ये द्विघात समीकरण हो गया। अब आप जो पहला प्रश्न है उसके सभी भाग आपने हल कर लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।